एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने लिया है हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। ओके, तो हम बात करने वाले हैं एसिडिक बिहेवियर के बारे में। तो आपको बताना है कि बेंजीन एंड हेक्सेन एंड इथाइन का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा। ठीक है, क्या ऑर्डर रहेगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ्स। ठीक है, तो देखो बात करते हैं एसिडिक बिहेवियर के बारे में, या फिर आप कह सकते हो एसिडिक नेचर के बारे में। किसी भी कंपाउंड का जो एसिडिक नेचर है कैसे पता चलता है? H पॉजिटिव कितने ईज से H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है वो बताता है एसिडिक स्ट्रेंथ। किसी कंपाउंड में अगर इजीली H पॉजिटिव रिमूव हो पा रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो भी एसिडिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या देते हैं? H पॉजिटिव वो दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब एक बात आती है एस कैरेक्टर की। ठीक है, एस कैरेक्टर क्या होता है? तो देखो एक बात आती है एस कैरेक्टर की। एस कैरेक्टर का मतलब होता है जो ऑर्बिटल्स है आपके। ठीक है, क्योंकि जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है? बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स भी कौन कौन से होते हैं? SpDFO होते हैं। ठीक है, तो जो एस कैरेक्टर का मतलब है कि उसमें कितना परसेंट एस कैरेक्टर है, मतलब कितने उसमें एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड करती है हमारा एसिडिक नेचर। तो डायरेक्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं, उनका जब भी एसिडिक बिहेवियर आए तो आप एस कैरेक्टर से उन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो जो एस कैरेक्टर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको बता रही हूँ। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ये अगर आपको ध्यान रहा ट्रिक, तो आप इजीली ऑर्गेनिक की एसिडिक नेचर वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब एस कैरेक्टर देखते हैं बेंजीन में। तो बेंजीन क्या होता है? बेंजीन आपको पता है, बेंजीन कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब जो आप एस कैरेक्टर देख रहे हो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कार्बन्स है। तो हमने कार्बन किसी एटम का एस कैरेक्टर देखना है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन जानना हमें ज़रूरी है। तो जो यहाँ पर कार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमें पता है डबल बॉन्डेड, जहाँ पर भी कार्बन कार्बन जैसे ये डबल बॉन्ड है तो दोनों कार्बन्स क्या होते हैं ऐसे केसेस में? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाते हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2। वैसे ही एन हेक्सेन क्या हुआ? एन हेक्सेन का मतलब 6 टाइम्स आप कार्बन को लीनियर चेन में करो। जैसे ये आ गया यहाँ पर CH2 CH3 CH2 4 टाइम्स आप करोगे, 5th ये हो गया और 6th हो गया ये। दिस इज एन हेक्सेन। अब ये बताओ क्या है? इनमें सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहाँ पर क्या होता है? कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? जब सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट हो तब होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इथाइन क्या होता है? इथाइन होता है C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हाइब्रिडाइजेशन है शॉर्टकट में हम कैसे चेक करते हैं? बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पर इस कार्बन की अगर बात करें कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? ओनली 2, क्योंकि 2 ऊपर पाए है। तो यहाँ पर क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? एक्चुअली ये हम हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इस केस में होगी sp। दैट मीन्स ये वाला कार्बन भी sp, ये वाला कार्बन भी sp। तो हमारा पहला काम रहता है कि हाइब्रिडाइजेशंस को मेंशन करना। ठीक है, जब भी एसिडिक बिहेवियर का क्वेश्चन आए तो क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन पहले लिख लेनी है सबकी। अब देखो किस में कितना एस कैरेक्टर है। एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? अब आप कहोगे कि मैम सभी में तो एक एक ही एस है। ठीक है, लेकिन हम एस ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, हम एस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एस है, यहाँ पर 2 पी है। चलो यहाँ पर मान लो कि एक एस है और एक पी है, तो यहाँ पर कितना एस कैरेक्टर होगा? ऑब्वियसली 50-50 है ना, क्योंकि 50 एस है और 50 पी है। आउट ऑफ 100 ही देखोगे ना आप परसेंटेज में, तो यहाँ पर 50% क्या है? एस कैरेक्टर। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम? एस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एस कैरेक्टर क्या है? इसमें 50% है। अब अगर हम sp2 की बात करें यहाँ पर, इसमें कितना एस कैरेक्टर है? तो देखो कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? एक s है, 2 p है, तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है। ठीक है,
3 ऑर्बिटल्स है, 3 और परसेंटेज में टोटल क्या लेते हैं आप, 100 लेते हो, तो आप 100 को 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 100 को 3 से जब आप डिवाइड करोगे कितना आएगा यहाँ पर, 33.33%, ठीक है। ये तो वैसे भी आपको लर्न होना चाहिए। एसपी में 50% एस कैरेक्टर, sp2 में ऑब्वियसली इससे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर पी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो एक पी था, यहाँ पर 2 पी हो गए। तो वैसे अगर आपको ये लर्न भी नहीं करने, नहीं इतना कैलकुलेशन में फंसना, तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। यहाँ पर sp है, यहाँ पर sp2 आ गया, दैट मीन्स p करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो s करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब sp3 आ गया, यहाँ पर कर दो 100 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, यहाँ पर 3 and 4 है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो कितना है s करेक्टर, यहाँ पर सबके पास कितने हो गए, 25% हो गए। तो s करेक्टर कितना है, यहाँ पर 25% है, ठीक है। अगर डायरेक्टली भी करना है तो डायरेक्टली कैसे देख सकते हो, sp में क्या है, s करेक्टर कितना है, s एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है। जब आप sp2 में जा रहे हो तो s ऑर्बिटल तो सेम रह रहा है, बट क्या हो रहा है, एक p ऑर्बिटल बढ़ रहा है। तो p ऑर्बिटल के बढ़ने से क्या हो जाता है, p करेक्टर इंक्रीज हो रहा है और s करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर एक और p आ गया, p3। तो ये करने से क्या हो रहा है, p करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, s करेक्टर फर्दर और भी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो एस करेक्टर आप बता सकते हो किसका ज़्यादा है, किसका कम है। सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किसके पास होता है, इथाइन के पास होता है। अब आप कहोगे कि ये एस करेक्टर का क्या फंडा है, क्यों एस करेक्टर से ये क्यों लिख लिया, एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। तो देखो क्या होता है, जो एस करेक्टर होता है, जितना एस करेक्टर बढ़ेगा उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ेगी, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे आपने देखना है CH बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि सभी में कार्बन से CH बॉन्ड है। तो यहाँ पर जितना S करेक्टर इस कार्बन का इंक्रीज होगा, तो S करेक्टर इंक्रीज होने से क्या होता है, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसकी तरफ ज़्यादा आ जाएगा और यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। H पॉजिटिव का रिमूवल ईजी होता है तो हम बोलते हैं एसिडिक करेक्टर, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पूरी कहानी ये है। अब बात आती है एस करेक्टर इंक्रीज होने से एसिडिक नेचर क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं ना, जैसे sp-d-f ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में है पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज है। तो न्यूक्लियस के क्लोज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस कार्बन का अगर एस करेक्टर ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अपनी तरफ खींचेगा और H पॉजिटिव का रिमूवल ईजी हो जाएगा। इसीलिए पूरी कहानी शॉर्ट में समराइज करते हुए मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगर इतना नहीं आपने तामझाम में पढ़ना है, वैसे समझना तो ज़रूरी है, लेकिन फाइनली क्या होता है, पेपर में जस्ट आप रिजल्ट लर्न करके जाओ कि एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। फटाफट से आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर एस करेक्टर के हमें पता है ट्रेंड क्या है। अब देखो सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किसका है, इथाइन का है। तो फर्स्ट कौन आया, इथाइन फर्स्ट आ गया, ठीक है। फिर किसका है एस करेक्टर, बेंजीन का। तो ये सेकंड नंबर पर हम इसे प्लेस करेंगे और सबसे पीछे आएगा एनहेक्सेन, ठीक है। तो ये इसका एसिडिक नेचर का जो ट्रेंड है वो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज हमें पूछा था डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम लिखेंगे सबसे पहले आ जाता है हमारा इथाइन, ठीक है। एस करेक्टर भी इसका सबसे ज़्यादा है, इथाइन आ जाएगा, देन आ जाएगा बेंजीन, बेंजीन के बाद आ जाएगा एनहेक्सेन। क्या आ जाएगा, एनहेक्सेन। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ का आपका ऑर्डर है। और रीज़न समझ आ गया, रीज़न लाई करता है ऑन एस करेक्टर। तो कभी भी एसिडिटी के क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, एस करेक्टर से ही करना है। तो इसी तरह की लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।